साथियों, ये जो लोग मेरे पीछे बैठे हुए हैं, ये लोगों के तन के ऊपर ये सफ़ेद कमीज़ और काले कोट ऐसे नहीं पड़ गए। इसके लिए बड़ा एक लंबा संघर्ष चला और ये संघर्ष के बाबा साहेब ने जो संघर्ष किया, उसकी बदौलत इन लोगों को ये सफ़ेद कमीज़ें, अच्छे कपड़े और ये पैंट और कोट डालने की इजाज़त मिली। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर अब उन बाबा साहब की बदौलत संविधान मिला और संविधान की बदौलत इन लोगों को ये पढ़ने लिखने का अधिकार और अच्छी ज़िंदगी जीने का अधिकार मिला है, उस अधिकार को अब किस तरीके से छीनने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। और वो जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, उस षड्यंत्र के खिलाफ अब ये पढ़ा लिखा वर्ग और ख़ास करके वकील वर्ग जब सामने आता है, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो लोग अपनी लड़ाई को कैसे लड़ते हैं। अशोक जी से जान लेते हैं। अशोक साहब, आप सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, कितना लंबा संघर्ष बाबा साहब ने लड़ा और समाज जब एकत्रित हुआ है और ख़ास करके वकील वर्ग जब इस लड़ाई के लिए उतरा है, तो क्या लग रहा है कि लड़ाई जीतने की कोई उम्मीद या फिर प्रेशर बिल्ड होगा? देखिए, बाबा साहब ने जब संघर्ष शुरू किया था तब तो SC/ST कम्युनिटी में शायद कोई एक आदि पढ़ा लिखा मिलेगा। बड़ी दलदल में ज़िंदगी थी। OBC में अगर थोड़ी बहुत रोशनी थी भी, तो भी इतना अग्रणी OBC नहीं था। मनुवादियों का पूरा कब्जा था पूरे देश पर, और उन्होंने स्ट्रगल को शुरू किया। पहले तो उन्हें एजुकेशन एक तरीके से मिली, कुछ समर्थन उन्हें अच्छे लोगों का मिला, कुछ अच्छे राजाओं ने उन्हें फाइनेंस किया, फॉरेन एजुकेशन उन्हें मिली। तो आके फिर उन्होंने भारत में एक मुहिम छेड़ी, और पहली मुहिम उनकी सिर्फ SC/ST के लिए थी, क्योंकि उस वक्त SC/ST की पोजीशन बेहद ख़राब थी। अल्टीमेटली जब वो सार्वजनिक जीवन में आए, तो उन्होंने देखा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो न्यूट्रल है, कम से कम वो ब्राह्मणों की तरह कुचलना नहीं चाहती, दबाना नहीं चाहती। तो उन्होंने एक डायलॉग प्रोसेस भी शुरू किया। तो सबसे पहला उनका जो एजिटेशन है वो 1927 में शुरू हुआ, जब उन्होंने महाड़ चौधार तालाब एजिटेशन शुरू की। उसके बाद वहाँ से चलते चलते फिर साइमन कमीशन 1928 में जब आया, तो उन्होंने उनके सामने सारी प्रॉब्लम्स SC/ST की रखी। इन प्रॉब्लम्स को लेके साइमन कमीशन का तो बाइकाट आपको पता हुआ था। साइमन कमीशन गो बैक के नारे भी लगे थे, क्योंकि कांग्रेस और ये अपर कास्ट नहीं चाहते थे कि SC/ST की डेवलपमेंट हो। अल्टीमेटली वो रिपोर्ट जब लंदन में गई, इंग्लैंड में गई, तो उन्होंने उसको कंसीडर किया और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस शुरू की। कांग्रेस ने 2 कॉन्फ्रेंसेस का इसलिए बाइकाट कर दिया कि SC/ST को उनके हक ना मिले, मगर अल्टीमेटली तीसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सबकी पार्टिसिपेशन के बाद बाबा साहब वो लड़ाई कुछ हद तक जीत पाए और कम्युनल अवार्ड वहाँ से लेके आए, जिसमें मुस्लिम्स के लिए, सिखों के लिए, क्रिश्चियंस के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए, सबके लिए हिस्सा था, और उसी तरह SC और ST के लिए भी अलग से हिस्सा था, ड्यूल वोटिंग राइट था। सवाल ये है कि अब ये जो बहुजन समाज के साथ, दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ उस वक्त हुआ करता था, उसके बाद एक अच्छा जीवन जीने का मौका मिला। अब उस अच्छे जीवन से कौन परेशान है, किसको परेशानी है, क्यों ये हजम नहीं हो रहा? ये लड़ाई बेसिकली बिल्कुल सही आपने पॉइंट आउट किया संसार जी, इसी बात की है। उन्हें हमारे पढ़ने लिखने से या आगे बढ़ने से कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं, उनको ज़्यादा तकलीफ इस बात की है कि अभी हमारी बराबरी करने लगे। कहीं कहीं तो वो ये कहते हैं कि अभी हमारे सर पे बैठने लगे। उनके कहने का मतलब यही है कि जिनको हम दबा कुचला रखते थे, बेगारी करवाते थे, बेगारी का मतलब सारा दिन काम करवाना और खाना तक नहीं देना, देना तो मर्जी से देना है, कोई पैसा नहीं देना, कुछ नहीं देना, लेबर नहीं देनी है, तो बेगारी करवाते थे। आज ये लोग जो है अपना हक मांगते हैं, और हक भी कितना मांगते हैं, हमारे बराबर का हक। एजुकेशन में हमारी बराबरी करना चाहते हैं, पैसे के लिहाज से हमारी बराबरी करना चाहते हैं, पोजीशन के लिहाज से हमारी बराबरी करना चाहते हैं। अब ये PM बनना चाहते हैं, CM बनना चाहते हैं, MP MLA बनना चाहते हैं, राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। तो देश के शासन, प्रशासन, न्यायपालिका, मीडिया, साधनों संसाधनों में ये अपनी हिस्सेदारी मांगते हैं, रिप्रेजेंटेशन मांगते हैं। और लोकतंत्र में हिस्सेदारी तो सबकी होती है, यही चीज़ उनसे बर्दाश्त नहीं होती। जो लोग कई इनके लीडरों के अगर आप भाषण सुनेंगे, वो यहाँ तक कहते हैं कि जो लोग हमारे पाँव के नीचे कुचले जाते थे अब हमारे सर पे बैठते हैं। तो ये तकलीफ है इनको, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। बाबा साहब ने किसी को नीचे नहीं लाया, उन्होंने नीचे वालों को उठा के बराबर करने की बात की, और वाकई ये बराबरी का दर्जा मिला। यहाँ तो ये कहा जाता है, वो कहते हैं सभी लोग हिंदू हैं, हम सब हिंदू हैं और हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं और हिंदू राष्ट्र में सभी खुश हैं। नहीं, ये एक लंबी बहस हो जाएगी। हिंदू शब्द ही पर्शियन है,
तो हिंदू धर्म कहाँ से हो गया? या तो ब्राह्मण धर्म कहते मैं मान भी लेता, और जो शब्द अभी 1000 साल पहले ईजाद भी नहीं हुआ था, वो ये कहते हैं हमारा हज़ारों साल पुराना है, तो वो होगा नहीं। और दूसरा, ये बुद्ध की चुराई हुई सारी चीज़ें हैं, इस पर अगर बात करनी होगी तो बाद में कर लेंगे, क्योंकि बुद्ध की विरासत को लेके इन्होंने सनातन और हिंदू का ये प्रपंच जो है रचा हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है, SC ST कोई हिंदू नहीं है, ये मूल निवासी बहुजन है, ये इस देश के हैं, मैं ये जानता हूँ। लेकिन जो क्या फ़ायदा हो सकता है उन लोगों को? अब तो SC ST OBC समाज के लोग पढ़ चुके हैं, वो सब जानते हैं, तो उन लोगों को उस लड़ाई लड़ने के लिए सामने आने में तकलीफ़ क्या? देखिए, ब्राह्मण के दो ही अल्टीमेट काज रहते हैं। एक तो अपना अस्तित्व बचाए रखना, अपना एग्जिस्टेंस बचाए रखना, दूसरा अपना वर्चस्व बनाए रखना, अपनी सुप्रीमेसी बनाए रखना। इन दोनों चीज़ों को जब भी आप छेड़ेंगे, जब भी हिलाएंगे, तो वो बौखला जाता है। उसको पता है अगर ये थोड़ी सी चीज़ भी हमसे छिन गई, जैसा कि हो रहा है, तो आने वाले समय में ये सब कुछ छीन लेंगे। और वाकई अब SC ST OBC माइनॉरिटी तैयार है इनसे सब कुछ छीन लेने में, ये बात सही है। हालांकि हमारे ट्राइबल भाइयों को कोई ज़्यादा अभी नहीं मिला, SCs को भी ज़्यादा नहीं मिला, OBC को तो JNK में अभी मिला भी कुछ नहीं, मगर जितना भी मिला है उनका मनोबल बढ़ चुका है और उनकी जो सांझ होने लगी है। डर ज़्यादा जो मनुवादियों को है इससे है कि SC ST OBC माइनॉरिटी एक साथ आ जाएगा, 85-90% लोग एक साथ आ जाएंगे, तो हम इनसे आंख से आंख मिला के बात भी कर पाएंगे क्या? नहीं होगा ऐसा। तो वो बराबरी से भी नीचे जाने के स्तर पे जाने की कोशिश जो है उनकी, वो उससे डर रहे हैं। ये डर है एक। अनवर साहब, कल आप लोग एक मिसाल रैली लेकर के निकले, आपने ये कहा कि हम जगाना चाहते हैं और ये रोशनी से दिखाना चाहते हैं कि हम लोग भी एग्जिस्ट करते हैं, इस पर धरती पर हैं, जम्मू कश्मीर में हैं। हक छीने जा रहे हैं और आप बड़े पोलाइट तरीके से ये कह देते हैं कि हमें किसी सरकार के साथ, किसी पुलिस प्रशासन के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं है, हम अपने हक की बात कर रहे हैं। तो वो कैसे होगी? देखो, ये गुजर बकरवाल जो कौम है वो एक पुरअमन कौम रही है, वो सरहदों पे रही है, उन्होंने मुल्क की हिफाजत की है सरहदों पे रह के, और दूसरे ममालिक जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं उनकी गोलियां सही हैं सरहदों पे, माल मवेशी गंवाया है, अपनी जानें गंवाई हैं। तो ये तमाम चीज़ें इनकी सादगी देख के, इनका लाइफस्टाइल देख के, इनका ये घूमतूपन देख के, खाना बदोशी देख के शेड्यूल ट्राइब दिया गया था। तो अब जब थोड़ा सा फ़ायदा होने लगा तो साजिशें शुरू हो गई कि किस तरह से इसको डाइल्यूट किया जाए, किस तरह से इसको ख़त्म किया जाए। तो इसलिए हमें गम और गुस्सा है, और ख़त्म भी इस तरह किया जा रहा है कि जो लोग इसका बिल्कुल मुस्तहिक नहीं है, जो डिज़र्व नहीं करते शेड्यूल ट्राइब, उन लोगों को उनके साथ शामिल किया जा रहा है, गुजर बकरवालों के साथ, शेड्यूल ट्राइब के साथ, गद्दी सिप्पीज़ के साथ। तो इसलिए हमें गम और गुस्सा है, इसलिए हम कल मशाल लेकर निकले हुए थे, ताकि पूरा समाज हमारा जागे, पूरा समाज। और बहुत सी खुशाइंद बात यह है कि अब शेड्यूल ट्राइब अकेला नहीं रहा है, OBC साथ आ गया है, SC साथ आ गया है, शेड्यूल कास्ट साथ आ गए हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस साथ आ गए, तो एक बहुत बड़ी ताकत बन रही है। मिसाइल लेके आप चले थे, उसका असर हुआ है? उसका बहुत असर हुआ। उसका असर ना सिर्फ इधर जम्मू कश्मीर में, बल्कि वो गूंज जो उसकी है वो दिल्ली तक भी पहुंची है, और पूरे देश के अंदर जहां जहां गुजर रहते हैं, जहां जहां ज़्यादा OBC रहते हैं, और SC का हर जगह, जैसे चंद्रशेखर जी का फ़ोन हमारे एक साथी को आ गया रात को, हम आपके साथ हैं, बहुत अच्छा किया। इसी तरह से हर तरफ से अब एक जागृति आ रही है लोगों के अंदर। जिस तरह बसोत्रा साहब ने कहा कि जब तक, और जब कोई पढ़ा लिखा तबका बोलता है तो फिर लोग साथ आते हैं कि कुछ तो है, कोई तो बात है जो ये लोग ववीला चीखो पुकार कर रहे हैं। तो लोगों को इसी तरह हमने इश्यूज़ बताने हैं, हमने उनके हकूक़ के बारे में बताना है, और अगर उनके हकूक़ पे कोई भी डाका डाले, उस चीज़ को भी हमने उजागर करके पूरे देश के सामने लाना है, पूरे लोगों के सामने लाना है, और उन ताकतों को ये बता देना है कि वो जो साजिशें कर रहे हैं, ये ना सोचें कि हम नहीं समझते, हम समझ रहे हैं, अब हम उन साजिशों का मुकाबला करेंगे। ये लड़ाई जो है ये कलम की है, लाठी डंडों की है, किसकी लड़ाई है? अब अलग अलग तरीके से लोग इस लड़ाई को देख रहे होंगे। अब आरक्षण के ऊपर जब डाका डलेगा तो पूरे देश में हो सकता है कि लोग प्रदर्शन करें, बाहर आएँ, और उसका नुकसान या फ़ायदा क्या होगा उसे आप कैसे देखते हैं?
देखिए, अभी हम संवाद पे ही रख रहे हैं, जितना भी भरोसा है बातचीत पे ही भरोसा रख रहे हैं, और फिर अदालत के लिए भी हम तैयार हैं अगर ऐसा होता है, ऐसी बेइंसाफ़ी हमारे साथ होती है। लेकिन जो मंशा सरकार की है, इस वक्त जो लोग इस सरकार में है, उनकी मंशा लड़ाने की है। लेकिन मौजूदा सरकार कभी नहीं चाहेगी कि उनके राज में, उनके इस टाइम पीरियड में ऐसा कुछ हो। ऐसा नहीं है। मणिपुर में क्या हुआ, मणिपुर की मिसाल आपके सामने है। वहाँ पे देखो लोगों को लड़ाया, और फिर कोई उनका पुरसाने हाल नहीं बना। उन लोगों कह रहे हैं कि उनको लड़ाया गया है, क्योंकि अगर अनडिजर्विंग लोगों को वहाँ शेड्यूल ट्राइब नहीं देते तो कहाँ लड़ना था उन्होंने, फिर वो थोड़े लड़ते। इसी तरह यहाँ भी लड़ाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हमने लोगों को समझाया बुझाया कि हम उस तरह के इक़दाम नहीं करेंगे। हम बातचीत के ज़रिए कह रहे हैं और फिर अदालत का रुख करेंगे। आपको तो ये भी कह दिया गया कि माल मवेशी और अपने जानवर लेकर के उस तरह से देखो, प्रोटेस्ट जो है, जो जमहूरी हकूक़ है हमारे, वो तो है ये, वो हम कर सकते हैं। हम माल मवेशी ले कर निकलेंगे, हम गाय भैंसे ले कर निकलेंगे, पूरे जम्मू के अंदर, पूरे कश्मीर के अंदर अपना प्रोटेस्ट बताएंगे, दुनिया को बताएंगे। ना सिर्फ सरकार जब किसी से परेशान होती है फिर वो लाठीचार्ज करवाती है जनाब। देखो, अगर सरकार लाठीचार्ज करे तो उस पर हम यानी कोई हमें एतराज़ नहीं है, कर ले, क्योंकि जब ज़ोर ज़बरदस्ती ही करनी है तो कर ले। जुल्म ही करना है तो जुल्म का मुकाबला करने की कोशिश करेंगे हम भी, और जितना कर रहे हैं अभी सह रहे हैं। डर नहीं लगता सरकार? नहीं, डरेंगे क्यों? अपने हकूक़ के लिए बोलेंगे और बोलते रहेंगे, डरेंगे नहीं। सरकार से अपने हक लेने की बात की। अकरम साहब, कल रात को जब ये बात कही गई कि बड़ी जल्द, आज तो मिसाल लेके निकले हैं, मिसाइल के साथ रोशनी की है सरकारों को दिखाने की कि एसटी समाज, SC SC OBC समाज इकट्ठा हुआ है, लेकिन अब अगली रणनीति क्या है? क्या कोई बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित है, या फिर सरकार से कुछ मीटिंगें होंगी आपकी? देखिए संसार जी, गुज़श्ता रात जो हमारी मीटिंग हुई थी, एक दो दिन पहले ही हमारी मीटिंग हुई, और जम्मू में जो लोग रह रहे थे वही लोग कल की मिसाल रैली में शामिल हुए थे। तो हमारी बड़ी आबादी जो है वो बाकी अजला में भी है। श्रीनगर में बहुत ज़्यादा हमारे लोग हैं, जम्मू के बाकी पेरिफेरीज़ में बड़े ज़्यादा लोग हैं, रियासी डिस्ट्रिक्ट में बड़े ज़्यादा लोग हैं। हम लोगों को इस प्रोटेस्ट से, जो जम्मू में आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है या कल का जो मिसाल रैली थी, इससे लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि हमारे राइट पे, हमारे हकूक़ पे डाका डालने की कोशिश की जा रही है। और अगर हमारे लोग इस चीज़ से, अब आहिस्ता आहिस्ता हमारे लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं, वो हमारे साथ हैं, खड़े हैं, और हम अपने हकूक़ पे डाका नहीं डालने देंगे। हम सड़कों पे भी लड़ेंगे और अदालतों के अंदर भी जाएंगे। विश्वास किस में रखते हैं? संवाद में विश्वास रखते हैं, बातचीत में विश्वास रखते हैं, या फिर प्रोटेस्ट और धरने प्रदर्शन और माल मवेशी लेकर के रोड पर उतर जाना, इसमें विश्वास रखते हैं? देखिए, अगर हमारे हकूक़ के साथ ना छेड़ा जाए तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। संवाद पे तो हमें विश्वास है, कानून पे हमें विश्वास है, और अदालतों पे हमें भरोसा है। पर अगर सरकार हमारे हकूक़ के साथ छेड़ने की कोशिश कर रही है तो हम क्या करेंगे? हमारे पास अल्टीमेट तो यही बचता है कि हम सड़कों पे आएंगे, अपना रिजेंटमेंट शो करेंगे। हम जो गलत इक़दाम सरकार करेगी, जो गलत कदम सरकार उठाएगी, हम उसके खिलाफ एहतजाज तो करेंगे ना। सरकार कभी कोई गलत कदम उठा सकती है क्या? नहीं उठाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि सरकारें गलत नहीं होती हैं। पिछले दिनों ये कहा जा रहा था कि सरकारें गलत नहीं होती हैं, उनका विरोध करने वाले लोग गलत होते हैं। सरकारें गलत ना होती तो जो किसान बिल लाया फिर वापस ले लिया, वहाँ पे क्या हुआ, अभी मणिपुर में क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें आपके सामने ही मिसाल हैं। सरकारों के अंदर लोग जो बैठे हुए हैं वो अपने मफाद के लिए ऐसे कदम उठाते हैं जिससे आम लोग परेशान होते हैं। और विवाद पे जो वो भी नंगानाच जो हुआ, जो वहाँ पर क्राइम हुआ, उस पर मोदी जी ने 2 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने ये कहा है कि मुझे खेद है और पूरे 140 करोड़ लोगों को दुख है, इसका शर्मसार हैं सारे, इस पर कार्रवाई की। देखिए, पहले गलत कदम उठवाना और फिर शर्मसार होने से क्या होता है? आपको उस तरह का कोई कदम नहीं उठाना है जिससे लोगों को नुकसान पहुंचे। आप कह रहे हैं गलत कदम उठवाना, क्या मोदी जी ने गलत कदम उठवाया? अब मोदी जी की सरकार है तो अब ये तो सरकार जो कर रही है, सरकार ही कर रही है। अब सरकार ही इस चीज़ को तो सरकार को ही ध्यान रखना है।
अब जिस चीज़ का सरकार को ध्यान रखना है वो अपोजिशन में बैठे हुए लोग या हम लोग जो अपना काम कर रहे हैं, हमें तो नहीं ना देखना है कहाँ पे क्या हो रहा है। तो जो चीज़ें सरकार को जिन चीज़ों का ध्यान रखना है उन चीज़ों की जवाबदेही भी सरकार से ही होगी, सवाल सरकार से ही पूछे जाएंगे। सवाल सरकार से ही होंगे क्योंकि उनके राज में जब ये चीज़ें होंगी। आपका क्या नाम है भाई साहब? मैं बशारत चौधरी। तो सब क्या समझते हैं कि ये क्यों किया जा रहा है? क्या आने वाले इलेक्शनों को मद्देनज़र रखते हुए ये सब किया जा रहा है कि लोगों का ध्यान उस तरफ चला जाए, या फिर वाकई में अब आप लोगों के हक छीनने की सरकार ने मंशा बनाई? नहीं, अब ये तो दोनों चीज़ें एक साथ ही होगी ना। एक तो हमारे हक भी छीने जा रहे हैं, और छीने इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनको इलेक्शन में बेनिफिट होना चाहिए। जीतना तो बेनिफिट होगा जब एसटी समाज का और SC ST OBC समाज का हक छीना जाएगा तो क्या वो वोट कास्ट करेंगे? नहीं, अब उनको क्यों करेंगे, उनके अगेंस्ट करने। अब उन्होंने बेसिकली ये जो एक चाल चली है तो हमसे हमारे हक की छीनने की कोशिश की गई है। तो उनका यही मकसद है कि जैसे ना कैसे वैसे करके वो ही क्लास जो जनरल क्लास थी, जिनको इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं थी, उनको इस शेड्यूल्ड ट्राइब में ऐड किया जाए, और उसके बाद अल्टीमेटली हमारा ही तो हक छीन के उन्होंने हम पे ही तो जुल्म करना है। हक छीन के जुल्म करना है, ये इल्ज़ाम है चौधरी साहब का। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम मुकेश चलोत्रा। मुकेश जी, आप कैसे देख रहे हैं? सरकार का दावा है कि SC ST OBC समाज के लिए एक बढ़िया प्लान बनाया जा रहा है, इन लोगों के लिए बढ़िया से बढ़िया काम किया जाएगा, लेकिन आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह रहे हैं कि सरकार आप लोगों के हकों पे डाका डाल रही है। सर, जैसा कि 2014 में बीजेपी सरकार आई थी, उसके बाद SC ST माइनॉरिटीज़ के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ आज तक। जैसे कि हर रोज़ कोई ना कोई प्रोटेस्ट, कोई ना कोई इशू SC STs का उठाया है। 5-5 किलो राशन दे दिया SC ST OBC को, और क्या चाहिए? सर, राशन आज की डेट में कोई लेबर भी करके कमा लेगा। सर, ज़्यादा ज़रूरी है सर एजुकेशन, हॉस्पिटैलिटी, ये सब ज़्यादा ज़रूरी है। तो खुश हैं उस चीज़ से, और मोदी जी तो बाहर विदेश में जाके ये कह रहे हैं कि हर रोज़ हर हफ्ते एक नई यूनिवर्सिटी भारत में तैयार की जा रही है। सर, हमें तो दिखने की कहाँ है, जो हम भी पढ़े हैं वही कॉलेज हैं यहाँ पे जो पहले थे, हमने तो कोई देखे नहीं है। अगर कोई बन भी रही है तो आई थिंक वो पहले से सेंक्शन है, वही बिल्डिंग तैयार हुई है। जी सर। आप क्यों विरोध कर देते हैं मोदी जी का? इतने अच्छे मोदी जी विश्व में प्रसिद्ध हो चुके हैं, पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, और आप लोग विरोध कर रहे हैं? सर, अगर किसी क्लास के साथ अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन होगी तो वो क्लास उस इंसान का विरोध करेगी जो पावर में होगा। उसका विरोध इसलिए कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि मोदी जी ऐसा कर सकते हैं? सर, अगर भाजपा सरकार है, सरकार ही अगर रूल कर रही है, सरकार हर चीज़ डिसाइड करती है, तो सरकार में ऊपर बैठा मोदी जी हैं तो वही कर रहे हैं सर। वही कर रहे हैं जी। आपको ये लग रहा है कि इनको ये लग रहा है कि मोदी जी ये सब कुछ कर रहे हैं? हालांकि मोदी जी का दावा ये है कि SC ST OBC समाज के लिए अगर सबसे बढ़िया कोई काम कर रहा है तो वो नरेंद्र मोदी हैं। आप मुझे बता दीजिए कि मोदी जी का विरोध हो रहा है, अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं, या मंशा कुछ और है? देखिए, बात ये नहीं है कि मोदी जी का विरोध हो रहा है, बात ये है कि हमारे हुकूक छीने जा रहे हैं, और जो छीनने वाला जो भी होता है उसका विरोध होता है। जब हमारे हुकूक पे डाका डाला जा रहा है, अगर आप लोग क्लेम करते हैं कि मोदी जी का वही भारत है जो वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, और उसी में कौन सी डेमोक्रेसी बची हुई है? आप जब हमें रिजर्वेशन मिली, जो रियल ट्राइबल्स हैं जम्मू कश्मीर के, जब उनको रिजर्वेशन मिलती है तब भी तो मेरी पहाड़ी कम्युनिटी जनाब सर्वाइव करती थी ना, तब भी तो वो लोग थे ना जम्मू कश्मीर में। अगर तब की कमीशन ने उनको ST रिकमेंड नहीं की, तो आज अगर एक GD कमीशन बना के, जो GD कमीशन बनाने वाले साहब हैं, आप खुद वेरिफिकेशन कर लीजिए कि वो कौन है। और जब हमारी रिजर्वेशन पे इस तरीके से डाका डाला जा रहा है, और सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए। आप सबको पता है कि बीजेपी को अगर जम्मू कश्मीर के लोगों से हमदर्दी होती तो वो जम्मू कश्मीर के लोगों पे जो दिल्ली से 2019 5 अगस्त 2019 के बाद लगातार फरमान जारी किए जा रहे हैं कि जनाब आज ये करना है, दूसरे दिन वो करना है, लेकिन जब वो किसी हद तक कामयाब नहीं हुए जम्मू कश्मीर के, लेकिन उन्होंने फिर क्या किया, दो भाइयों को आपस में लड़ाना शुरू कर दिया। पहाड़ी को लगता है कि आप लोग जो लड़ाई लेकर के चले हैं, जिस काफिले को लेकर के निकले हैं आप लोग, इससे आपके समाज को कोई फ़र्क पड़ता है? वो आपको समझते हैं कि आप उनके लिए लड़ रहे हैं? अगर समाज को फ़र्क ना पड़ता होता तो जो कल शाम को जम्मू की हिस्ट्री में मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई प्रोटेस्ट हुआ होगा। जम्मू के में मशालें लेके निकलना, और वो नौजवान लड़के, इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग नहीं थे, कोई ज़्यादा एज्ड पीपल नहीं थे, जो पढ़ा लिखा तबका है, जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं, अगर वो बाहर निकले और अपने हकूक़ की लड़ाई। कितने से लोग हैं आपके पास? जनाब, अगर एक शॉर्ट कॉल पे उतने से लोग आ सकते हैं। अगर आप ज़्यादा अगर वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो जो हमने ट्राइबल बचाओ मार्च छिंदवाड़ा से शुरू किया था, आप उसकी वीडियोस आज भी सोशल मीडिया पे हैं, और CID IB बाकी सारी एजेंसीज़ के पास भी रिपोर्ट हैं कि कितने सारे लोग हमारे साथ हैं।
ये प्रदर्शन और ये काफिला बढ़ता जाएगा और बात होगी। आप मुझे एक चीज़ बता दीजिए, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है क्या? सरकारों को समझ आएगा कि आप क्या कह रहे हैं? अगर समझ आता होता तो ये कदम क्यों लेती सर? डेफिनेटली इसमें ये फ़र्क तो पड़ेगा। अगर रिसेंटली आप देख लें, असम में ये कुछ और जातियों को ऐड करना चाहते थे शेड्यूल ट्राइब में आज से 4 साल कबल, लेकिन वो जब लोकसभा में बिल पेश होने जा रहा था तो तब उन्होंने बंद की कॉल दी थी ट्राइबल कम्युनिटीज़ ने, और आज तक वो बिल लोकसभा या राज्यसभा में पास नहीं हो सका। तो हम तो समझो, हम जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें तो ये पूरा श्योरिटी है कि हम ये जीतेंगे, और इसलिए जीतेंगे क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन लड़ाई है। आज अगर एडवोकेट सब आ रहे हैं तो ये इसी बिना पे आ रहे हैं कि ये लीगल लड़ाई है और इलीगल के अगेंस्ट हम खड़े हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल मूव जो होगा उसके खिलाफ खड़े हैं। और इसमें सरकार अगर ये चाहती है कि हम किसी तरह ये कर लेंगे तो ऐसा हरगिज़ नहीं है, क्योंकि जो रिजर्व्ड कैटेगरीज़ हैं, जो भी BC, SC, ST माइनॉरिटीज़ हमारे साथ हैं, और जो कॉन्स्टिट्यूशन को सपोर्ट करने वाले लोग हैं वो भी हमारे साथ हैं। हमारे साथ पूरा भारत के जो इस वक्त लोग इसी डिमांड के साथ खड़े हैं कि जो नॉन ट्राइबल्स हैं, अपर कास्ट हैं, वो रिजर्वेशन डिज़र्व नहीं करते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मणिपुर की एग्जांपल हमारे सामने है। वहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, वहाँ पे मणिपुर आज जल रहा है। हम यहाँ पे सिविल वार अफोर्ड नहीं कर सकते जम्मू कश्मीर में। हम इसीलिए इस वक्त सिंबॉलिक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं कि इस तरह से हो नहीं हो। इन लोगों का ये दावा है कि मणिपुर जैसे हालात जम्मू कश्मीर में बनाने की तैयारी की जा रही है, और ये लोग नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर के हालात ऐसे बने। उन हालातों को मणिपुर जैसे हालातों जैसा बनने से पहले ही रोकने का प्रयास किया जा रहा है, और ऐसे हालात ना बने ये सरकार से ये लोग अपील कर रहे हैं। और जो इनके साथ गलत करने का प्रयास किया गया है, इनके हक छीनने का प्रयास किया गया है, उस प्रयास को ये रोकना चाहते हैं। अब देखते रहें RTI इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही या फिर जो नहीं दिखाई जा रही। धन्यवाद।